तो अब हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डायोड क्या होता है। ठीक है, डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है जो कि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो को जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आइडियली जीरो। ठीक है, आइडियली जीरो। और दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अब सबसे पहले देखते हैं नॉन लीनियर डिवाइस क्या होते हैं। वो डिवाइस जो ओम के लॉस को फॉलो नहीं करते। ओम के लॉस को जो फॉलो करते हैं उन डिवाइस को बोलते हैं लीनियर डिवाइस। ये लीनियर डिवाइस में V और I में इस तरह का रिलेशन होता है, लीनियर डिवाइस। और जब नॉन लीनियर डिवाइस होता है तो उसमें नॉन लीनियर रिलेशन होता है। ठीक है, ये नॉन लीनियर डिवाइस। तो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एटॉमिकली ज्वाइंट किया जाता है तो जो रिजल्टिंग जो जंक्शन बनता है वो भी एक डायोड की तरह बिहेव करता है, जिसे सेमीकंडक्टर डायोड बोलते हैं या क्रिस्टल डायोड बोलते हैं, क्रिस्टल डायोड। तो अब देखते हैं ये बनता कैसे और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और साथ में जो है पॉजिटिव आयंस होते हैं जो, ठीक है, लेटिस में जो पेंटावेलेंट एटम्स है, इम्प्योरिटीज़ है, उनकी वजह से पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो एन टाइप में जंक्शन के नियर बाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफ्यूज होने स्टार्ट होते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है और पी टाइप में बहुत कम, तो इस वजह से उनमें डिफ्यूज़न होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में आ जाएंगे, तो जो जंक्शन के नियर बाई रीजन है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, वहाँ चार्ज कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं बचेंगे, तो उस जगह केवल पॉजिटिव आयंस की लेयर बचेगी। ठीक है, जंक्शन के नियर बाई। और इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो नियर बाई होल्स हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करके जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और होल्स भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों जो जंक्शन का नियर बाई रीजन है वहाँ नहीं रहेंगे, तो जो बचेंगे वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो जंक्शन बनेगा उसका नियर बाई रीजन में चार्ज कैरियर्स डिप्लेट हो जाएंगे, मतलब वो नष्ट हो जाएंगे चार्ज कैरियर्स उस रीजन में, तो इसीलिए इस रीजन को डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। ठीक है, और इस जगह हमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक लेयर मिलेगी और इस वजह से इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि जिसकी डायरेक्शन होगी एन टाइप टू पी टाइप। तो इस तरह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें एक नेगेटिव आयंस की लेयर क्रिएट हो जाएगी जंक्शन के नियर बाई, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयंस की लेयर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इस लेयर की वजह से जो नेगेटिव आयन की लेयर है उस वजह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का रीजन है वो एक लोअर पोटेंशियल पे है। क्लियर? और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो हायर पोटेंशियल पे है और इनके बीच में जो डिप्लेशन लेयर है उसमें पोटेंशियल इस तरह का होगा। ठीक है, एक ग्रेडियंट की तरह, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव लोअर और पॉजिटिव हायर। ठीक है, तो इस तरह से अब इधर जो होल्स हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जब कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें तो होल्स जो है वो पॉजिटिव आयन है,
और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इनके लिए हायर पोटेंशियल पे जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये, ठीक है, लोअर पोटेंशियल पे। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये ऑपोजिट केस होगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये इस तरह का बैरियर दिखेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव आयन है और जो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के रिमूव कर, तो इसके लिए ये बैरियर इस तरह का दिखेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह जो चार्ज कैरियर है उनके लिए पोटेंशियल बैरियर का काम करेगा, तो डिप्लेशन लेयर की वजह से जो आयन लेयर जनरेट हुई वो, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं, ठीक है, होल्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब साथ में यहाँ देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में साथ में कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हैं, होते हैं, जैसे यहाँ होल्स, ये होल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब होल्स हैं। अब इसमें साथ में ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, बिकॉज ऑफ ये जो है थर्मल, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं थर्मली एक्साइटेशन की वजह से, तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए ये ऑलरेडी लोअर पोटेंशियल पे है इलेक्ट्रॉन्स, और इधर हायर पोटेंशियल रीजन पे है, तो इनके लिए ये बैरियर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और इधर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, इधर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इनके लिए पोटेंशियल बैरियर वर्क नहीं करता। चलो, इसे, ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा, ठीक है, जब हम बाइसिंग पढ़ेंगे, तो पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है का जो साइन होता है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी और ये एन, ठीक है, और डिफ्यूज होने से रोकेगा, और डिफ्यूजन होने से रोकेगा, ठीक है। तो इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीएन जंक्शन जो है वो एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर एज ए होल तो न्यूट्रल ही होते हैं, ठीक है। उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर होता है, बट अगर उन्हें एज ए होल देखा जाए तो वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। डिप्लेशन लेयर, ठीक है, डिप्लेशन लेयर हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं पोटेंशियल बैरियर जो है वो कुछ इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल बैरियर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, जैसे जर्मेनियम के लिए जो है ये 0.3 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन पीएन जंक्शन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। और एक ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डोपिंग पे। तो अब पढ़ते हैं पीएन जंक्शन की बाइसिंग किस तरह से, तो जब पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज से इस तरह से जोड़ा जाता है ताकि जो पोटेंशियल बैरियर है वो कैंसिल आउट हो जाए, तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो पोटेंशियल जो डिप्लेशन लेयर है, ठीक है, उसमें जो पोटेंशियल बैरियर का जो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा,
और अब हम जब हम बाहरी जो एक्सटर्नल फुल वोल्टेज लगा रहे हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो ये पोटेंशियल बैरियर को कैंसिल आउट कर देगा। क्योंकि ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है ये बहुत कम होता है। ये जीरो, जैसे जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट था, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट था। तो बहुत ही कम डीसी वोल्टेज लगाने पे ही जो है पोटेंशियल बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और करंट फ्लो पॉसिबल होता है। जब पोटेंशियल बैरियर ख़त्म हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं उनमें एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूज़न करंट होगी, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगा रहे हैं उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होगी। बट फॉरवर्ड बायसिंग में हमेशा डिफ्यूज़न करंट जो होती है, तो डिफ्यूज़न की वजह से जो करंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है और ड्रिफ्ट की वजह से कम होती है। ठीक है, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं। ये एक्सटर्नल फील्ड जब नहीं था तब ये पोटेंशियल बैरियर इस तरह से था, जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में तो ये कम हुआ। ठीक है, अगर हम और बढ़ाएंगे इसे तो ये एक टाइम पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जब फील्ड ज़ीरो हो जाएगा तो जब पोटेंशियल बैरियर ज़ीरो हो जाएगा तो इसमें डिफ्यूज़न की वजह से करंट इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ई रीजन में आएंगे, और होल्स जो हैं अब एक और बात ये, ठीक है वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। अब बात करते हैं रिवर्स बायस क्या होता है। जब एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज इस तरह से लगाया जाता है, ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करे। जो पोटेंशियल जो डिप्लेशन लेयर में जो फील्ड है उसी डायरेक्शन में बाहरी जो एक्सटर्नल सोर्स हम लगा रहे हैं उससे भी उसी डायरेक्शन में फील्ड अगर जनरेट हो तो ये पोटेंशियल बैरियर को और सपोर्ट करेगा, तो ये पोटेंशियल बैरियर को और बढ़ा देगा। तो इस तरह से इस डायग्राम में हम देखते हैं जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल बैरियर का हाइट इतनी कम है, और जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाया, बाहरी वोल्टेज लगाया, तो ये और जो है बैरियर हाइट और बढ़ जाती है। तो इसे बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, तो रिवर्स बायस में पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो इधर होल्स हैं, होल्स पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और इधर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि हम इसमें पोटेंशियल रीजन को कोई क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो करंट फ्लो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से तो नहीं होगा। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से क्या होगा वो आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन में करंट फ्लो किस तरह से होता है। यहाँ हमने फॉरवर्ड बायस लगाया है। ठीक है, तो पी टाइप जो टर्मिनल है, पी टाइप वो पॉजिटिव है, एन टाइप में नेगेटिव। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब V0 से ज़्यादा हो जाएगा, क्या V, ठीक है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो हमने पोटेंशियल बैरियर से अगर ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पोटेंशियल बैरियर ज़ीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी टाइप में रीजन में डिफ्यूज़ होंगे। ठीक है, और जो कि हमने ये एक्सटर्नल वोल्टेज ये ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होगी। ठीक है,
तो इवेंचुअली ऐसा होगा कि जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप में आएंगे, ठीक है। जब पी टाइप में ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो पी टाइप में जो होल्स हैं उसके साथ कंबाइन होके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जब इमेजिन ऐसे समझते हैं, गैलियम जो है वो ट्राई वैलेंट आइटम है जो कि जर्मेनियम में के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बचा एक होल, तो ये है होल, ठीक है। इसी तरह जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ हमारे पास एक होल है। तो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आएगा तो ये इसके साथ कंबाइन होके ये बना लेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड में होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है, ओके। और जो होल है वो अब इसमें इस तरह से होगा कि जैसे मान लो यहाँ होल है, ठीक है, तब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी टाइप में किस तरह से ट्रेवल करेगा। मान लीजिए यहाँ होल है, ठीक है, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फील्ड भी है, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड भी लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स इवेंचुअली इधर ट्रेवल करेगा और ये इसके थ्रू इसमें जंप करेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, तो होल इवेंचुअली इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, ठीक है, उसे ही हम बोलेंगे इवेंचुअली उसमें ही बोलेंगे कि होल मूव कर रहा है, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, जबकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में मूव करते हैं, जिसे हम होल्स के ऑपोजिट मूवमेंट के रूप में देखते हैं या समझते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी, जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो रहा है और वो ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर भी थोड़ी कम होगी, ठीक है, और जो टोटल जो करंट है वो एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और पी टाइप मतलब आईपी मतलब होल्स की वजह से दोनों का टोटल होगा। फॉरवर्ड बायस में जो है रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, वेरी अ फ्यू ओम्स में होगा, कुछ ओम्स में, ठीक है। अब रिवर्स बायस की बात करते हैं। रिवर्स बायस में क्या होगा, जैसा कि हम देख चुके हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जब जुड़ा हुआ है, पी टाइप नेगेटिव से और एन टाइप पॉजिटिव से, ठीक है, तो पोटेंशियल जो बैरियर है वो तो इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो डिफ्यूज़न करंट तो होने से रहा फ्लो, ठीक है। तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप रीजन में नहीं आ रहे, पी टाइप से होल एन टाइप रीजन में नहीं आ रहे, ठीक है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा हो गया। बट पी टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि हमने यहाँ शो कर रखा है, ठीक है। उसी तरह एन टाइप सेमीकंडक्टर में कुछ होल्स भी हैं, ठीक है। तब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो इधर मूव कर सकता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके लिए ये फॉरवर्ड बायस दिखेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इधर इलेक्ट्रॉन्स है और इधर होल्स हैं, ठीक है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए ये रिवर्स बायस है, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये एक्चुअली में ये फॉरवर्ड बायस दिख रहा है, बिकॉज इधर इलेक्ट्रॉन है और इधर होल्स है, मेजर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए जो है पोटेंशियल बैरियर वर्क नहीं करेगा यहाँ, ठीक है। कैरियर will not be affected by potential barrier in reverse bias, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत कम है, तो इस वजह से इसमें करंट फ्लो होगी जो कि बहुत कम फ्लो होगी, ठीक है। तो इसमें जो है पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, ठीक है, और इसी तरह से डिप्लेशन लेयर भी इंक्रीज होगी। करंट फ्लो होगा जो कि केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा, और इसे बोलेंगे रिवर्स सेचुरेशन करंट, जो कि टाइम डिपेंडेंट होगा। अब टाइम डिपेंडेंट क्यों होगा? क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, ठीक है, तो इसलिए ये बढ़ेगा। रेजिस्टेंस जो है रिवर्स बायस का ऑब्वियसली बहुत हाई होगा, क्योंकि करंट फ्लो पोटेंशियल बैरियर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होगा, ठीक है। अब रिवर्स बायस में जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब उसमें करंट तेज़ी से इंक्रीज होती है। अब वो क्यों होती है? जब हम वोल्टेज जब हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जब वो किसी एटम से इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉलिजन करेंगे, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन में डायग्राम में दिखाया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसे हिट कर रहा है, तो इसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो जाएगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी देके इसे फ्री कर देगा। एक और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हुआ, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, फिर दूसरा भी तीसरे को। तो इस तरह से एक टाइम के बाद, एक वोल्टेज के बाद में एक तरह से बहुत तेज़ी से करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो होल्स भी बढ़ेंगे। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद बहुत तेज़ी से चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन, और उस वोल्टेज को बोलेंगे रिवर्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज को बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। हिंदी में इसे बोलेंगे भंजन, भंजन वोल्टता, ठीक है। तो अब वी आई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो हमने देखा है कि फॉरवर्ड बायस में जब हम पी एन जंक्शन डायोड को रखते हैं, तो जब अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर के बराबर होता है, तब तक तो उसमें करंट फ्लो बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें करंट फ्लो बढ़ता है, तो इस वोल्टेज को नी वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज को नी वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इसके बाद इसमें करंट फ्लो कुछ टाइम तक स्ट्रेट लाइन की तरह जाएगा, फिर टाइम के बाद एक्सपोनेंशियली भी हो जाएगा। अब हम रिवर्स बायस की बात करते हैं। रिवर्स बायस में लगभग करंट है बहुत कम बढ़ता है और लगभग लगभग कांस्टेंट होता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब एवलांच स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी तेज़ी से करंट बढ़ती है, ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरह से वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसको हम अगर फॉर्मुलाइज करें, ठीक है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई इक्वल टू आई ज़ीरो
V अपॉन सॉरी I इक्वल टू I0 e की पावर V अपॉन टा VT -1। ठीक है, यहाँ V जो है अप्लाइड वोल्टेज है, टा जो है वो कांस्टेंट है, जो कि जर्मेनियम के लिए 1 होता है और फॉर सिलिकन के लिए 2 होता है। ठीक है, और वीटा जो है, वीटा भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है कांस्टेंट है। ठीक है, और I0 जो है ये है रिवर्स सेचुरेशन करंट, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो होती है। अब अगर हम V ग्रेटर देन V0 की बात करें, ठीक है, तो उस केस में हम ये क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल है, तो हम इस 1 को छोड़ सकते हैं। तो उस केस में ये हो जाएगा I इक्वल टू I0 ऐसे। अब हम पढ़ते हैं जेनर डायोड। ठीक है, जेनर डायोड एक ऐसा स्पेशल पर्पस डायोड होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है इस वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड की रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज में रीजन में ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है। दूसरी बात इसकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैविली डोप्ड होता है, ताकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो कम रहे और इसकी डिप्लेशन लेयर कम रहे। ठीक है, एक इसका शार्प जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो काफ़ी शार्प होता है। ठीक है, तो इस वजह से जब ये इसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में ऑपरेट करते हैं, तो इस पे वोल्टेज जो है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो हमेशा वीजेड रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाता और करंट अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है। तो जब भी वोल्टेज एक इस लिमिटिंग वोल्टेज से ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, इसे बोलते हैं जेनर वोल्टेज। ठीक है, जब भी वोल्टेज इस जेनर वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा वीजेडी होता है। तो इस तरह से ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करता है। चाहे करंट जो सर्किट में कितनी ही करंट फ्लो हो, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा वीजेड रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। ठीक है, और ब्रेकडाउन रीजन में वोल्टेज अक्रॉस द डायोड रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट, जो कि वीजेड के बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक इस तरह का, जब कभी भी जेनर डायोड का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमें एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है, जेनर डायोड लगा रखा है, हमें इस आर एल के अक्रॉस वोल्टेज पता करना है। ठीक है, तो इस केस में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो जेनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है। ठीक है, अगर ये वीजेड से ज़्यादा है, ठीक है, तो हमेशा आर एल के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो कितना होगा, वीजेड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि अगर हम वीजेड नहीं होता यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट आर और आर एल होता, ठीक है, तो कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि दो रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो वोल्टेज डिवाइडेशन टेक्निक से वोल्टेज कितना आएगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से होता है, आर एल पे हमें वोल्टेज
पता करना है तो आर एल अपॉन टोटल जो रेजिस्टेंस है सर्किट में, ठीक है, इनटू ई आई। तो वोल्टेज डिवाइडेशन रूल से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जेनर डायोड कब ऑन होगा? जब V इक्वल टू वी जेड या V ग्रेटर देन इक्वल टू वी जेड हो जाएगा। तो उस केस में इसमें इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा वी जेड होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो पहले हम पता करते हैं कि अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है, ठीक है। हमें आई पता है, ठीक है। आई पता होने से जो है आर पे कितना वोल्टेज है ये हम पता कर सकते हैं, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ई आई माइनस आई आर, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा और वही वोल्टेज दोनों पैरेलल में है तो वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगा, ठीक है। तो अगर जो ये है ये वी आई से कम है, वी जेड से कम है, तो इस पे रेजिस्टेंस जो वोल्टेज है वो इतना ही होगा। लेकिन अगर ये वी जेड से ज़्यादा होगा, अगर ई आई माइनस आई आर जो है ग्रेटर देन वी जेड है, तो वोल्टेज अक्रॉस आर एल क्या होगा? वी जेड के बराबर होगा। और इस केस में वोल्टेज जो है जितना है उतना ही होगा, ठीक है। तो कितना था? ई आई माइनस आई आर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जेनरल डायोड के, ठीक है। अब हम कुछ जो टॉपिक या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो बचे हुए हैं वो इस पीडीएफ में कवर कर लेते हैं। जो डिप्लेशन लेयर होती है, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड की, वो डोपिंग अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी विड्थ कम होती है। अब वो कैसे? विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर का फॉर्मूला है 2 एप्सिलॉन वी बी अपॉन ई रूट में 1 प्लस 1/Na प्लस 1/Nd। Na और Nd यहाँ क्या है? ये डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर एटम्स। एक्सेप्टर एटम किस में होते हैं? एक्सेप्टर एटम होते हैं टाइप सेमीकंडक्टर, और डोनर एटम होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी की भी हमने अगर डोपिंग इंक्रीज की तो इसकी विड्थ जो है वो ये इंक्रीज किया तो विड्थ जो है वो डिप्लेशन लेयर की कम होगी, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर अगर इंक्रीज हुआ, जो कि डिपेंड करता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की वजह से ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में भी पोटेंशियल जो डिप्लेशन लेयर है की विड्थ चेंज होगी। अब जो है एक और ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो डिप्लेशन लेयर, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा? माइनॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी चार्जेस बढ़ेंगे, इनर फील्ड को कम, इनर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम। इनर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो पोटेंशियल बैरियर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो जंक्शन रीजन पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की लेयर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कमज़ोर होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेजोरिटी चार्जर कैरियर्स का है वो डिफ्यूज़न और ज़्यादा होगा। जब फील्ड कमज़ोर होगा, पोटेंशियल बैरियर कमज़ोर होगा, तो डिफ्यूज़न ज़्यादा होगा। तो इस वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी। अभी हम देख चुके हैं कि डायोड जब हम फॉरवर्ड बायस में होता है
तो इस तरह से पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कम होती है, रिवर्स बायस में बढ़ती है। ठीक है। डिफ्यूजन करंट से ये होती है मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और ड्रिफ्ट करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ड्रिफ्ट करंट जो है वो एन टाइप टू पी टाइप फ्लो करती है, और डिफ्यूजन करंट पी साइड टू एन टाइप। जैसा हम देख चुके हैं पहले के पोटेंशियल बैरियर जो होता है क्या, वो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट के लिए अलग अलग तरीके से। डिफ्यूजन करंट जो है वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होती है, और ड्रिफ्ट करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर। डिफ्यूजन करंट पी साइड टू एन साइड, पी टाइप में होल्स हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है, तो वो ऑलवेज पी टू एन ही होगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होल्स टू इलेक्ट्रॉन। और ड्रिफ्ट करंट की हम बात करें तो ड्रिफ्ट करंट जो है एन साइड टू पी साइड फ्लो होगी। ठीक है, देखिए एन साइड में करंट हमेशा रिवर्स बायस भी होता है, तब भी ये जो एन जो माइनॉरिटी करंट ये फ्लो होती है, ये ड्रिफ्ट करंट होती है। तो ऐसे हम देख सकते हैं अगर डिफ्यूजन करंट ज़्यादा है ड्रिफ्ट करंट से तो फॉरवर्ड बायस में है, और अगर ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा है तो रिवर्स बायस में, क्योंकि रिवर्स बायस में डिफ्यूजन करंट फ्लो नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ पोटेंशियल बैरियर।